हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 9th प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 1 करेंगे और जिसमें लिखा है कि आकृति 6.13, ये रहा वो आकृति 6.13। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी, ये रही ए बी और ये रही सी डी। बिंदु ओ पर, यहाँ पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, दोनों एंगल को जोड़कर 70 डिग्री है और बी ओ डी 40 डिग्री है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करें। एंगल हमें ज्ञात क्या करना है इस सवाल के अंदर, एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है। तो कहाँ पर है बी ओ ई, ये रहा बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई। अभी पहले हम सी ओ ई निकालेंगे फिर प्रतिवर्ती निकालेंगे। प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360, तो यहाँ पर फिर उसके बाद सी ओ ई निकालना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो हमें ए ओ सी और बी ओ ई दोनों को जोड़कर 70 डिग्री दिया है और बी ओ डी, कहाँ है बी ओ डी, ये रहा बी ओ डी और बी ओ डी दिया है 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम सवाल सोल्व करते हैं। तो सवाल में हम पहले सबसे पहले करेंगे कैसे, हम पहले लिखेंगे दिया है। तो इस सवाल के अंदर जो जो चीजें हमें दी गई हैं हम दिया है के अंदर लिख देंगे। जैसे एओसी और बीओई दोनों को जोड़कर 70 डिग्री दी है और बीओडी 40 डिग्री दी है। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिवर्ती एंगल सीओई और एंगल बीओई। तो यहाँ से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिद्ध, क्योंकि हम यहाँ से सोल्व करें तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्ध। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं सीओई। तो सीओई कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर एक ए बी रेखाखंड ले लेंगे। तो पहले लिखते हैं ए बी रेखा खंड पर। ठीक है, ए बी रेखाखंड पर। तो ए बी रेखाखंड पर तीन कोण बन रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों कोणों को कौन जोड़ रहा है, ओ से। ओ से ये तीनों कोणों आपस में जुड़ रहे हैं और एक ही रेखाखंड पर, तो इसे कहते हैं रेखी युग। रेखी युग का अर्थ होता है एक सीधी लाइन, यानी एक सीधी रेखा, उस पे अनगिनत मतलब दो से ज्यादा कोण बने, एक से ज्यादा कोण बने तो उसे कहते हैं रेखी युग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 तीन कोण बन रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रेखी युग। और तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम इन तीनों का नाम लिख लेते हैं, एओसी एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन रेखिक युग, जैसा अभी मैंने आपको बताया रेखिक युग्म लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से हमें COE ज्ञात करना है, AOC और BOE की वैल्यू है नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो AOC और BOE दोनों को जोड़कर 70 आया है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, COE। तो हम एक काम कर लेते हैं, AOC और BOE को यहीं यहाँ पर ले आते हैं, प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब AOC और BOE यहाँ पर भी देख सकते हो, AOC और BOE की वैल्यू 70 है, तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। COE अपनी जगह है, 180 अपनी जगह है, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का 70। अब 180 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 110। तो यहाँ पर हमारा COE निकल चुका। ठीक है, अब इसके बाद अब हम निकालते हैं क्या, जो दूसरा चीज निकालना था BOE। तो अब BOE निकाल लेते हो, देखते हैं BOE है किधर, इधर है। तो हम यहाँ से रेखाखंड ले लेते हैं, CD रेखाखंड पर भी तीन कोण बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे CD रेखा खंड पर। तो CD रेखाखंड पर कौन से कोण बन रहे हैं, COE। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल COE, BOE और BOD, BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, वही रेखिक युग्म। ठीक है, COE की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है, 110, तो इसके जगह 110 लिखेंगे। BOE हमें ज्ञात करना, तो BOE एज इट इज रहेगा। BOD, तो हमें सवाल के अंदर BOD की वैल्यू दी है 40, तो हम उसके जगह क्या लिख देंगे, 40 बराबर 180 डिग्री। 110 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। BOE बराबर 180। BOE अपनी जगह है, BOE अपनी जगह है, 180 अपनी जगह है, प्लस का 150 उधर जाके माइनस का 150। अब 180 में से 150 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। 0 का 0, 8 में से 5 के 3, 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा BOE। अब सवाल के अंदर हमें बोला गया था ज्ञात क्या करो, BOE और प्रतिवर्ती COE, लेकिन हमने अभी क्या निकाला, COE 110। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रतिवर्ती एंगल COE। तो जब भी प्रतिवर्ती बोला जाए तो आपको जो आंसर आया, जैसे COE का आंसर आया था 110, तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360। तो 360 में से 110 को घटा देंगे, 0 में से 0 गया, 6 में से 1 गए 5
और 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया हमारा प्रतिवर्ती COE 250 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर निकल चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।